नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। तो पहली खबर के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपको लगातार ऑथेंटिक जानकारी चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि एलटीके शिक्षक भर्ती के लिए आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटीके शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के बीच इस समय इस स्पर्धा काफ़ी कठिन होने जा रही है, क्योंकि लंबे समय के बाद भर्ती आई हुई है और आवेदनों की संख्या में लगातार वृद्धि। इन भर्तियों के लिए 7.5 लाख से अधिक नए अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और आवेदनों की संख्या 11 लाख तक पहुंच सकती है। तो 11 लाख कैंडिडेट अगर इतने पदों के लिए हो रहे हैं तो कंपटीशन तगड़ा होने वाला, क्योंकि इस भर्ती का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि इस परीक्षा में जितने भी लोग बैठने वाले हैं वे सभी ध्यान दें, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करें, क्योंकि राजकीय विद्यालयों में एलटीके शिक्षक भर्ती के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। अगर प्रवक्ता की बात करें तो 1,518 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। आयोग की वेबसाइट पर ओटीआर नंबर प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 29,32,890 तक पहुँच गई है। एलटीके शिक्षक भर्ती का जो संक्षिप्त विज्ञापन था वो 14 जुलाई को जारी किया गया था और उस वक्त जो है 21,75,000 ओटीआर हो चुके थे। तो भैया इस भर्ती में आसान नहीं है सिलेक्शन लेना, क्योंकि 11 लाख आवेदन होंगे लेकिन कंपटीशन मात्र होगा 50,000 में तगड़ा वाला और 10,000 में बहुत तगड़ा वाला। तो अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी परीक्षा में आपको वक्त मिला हुआ है, वक्त है, अभी आप मेहनत से तैयारी कर लीजिए। आगे कोई जानकारी मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जब विज्ञापन जारी होगा तो और ओटीआर की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जो है सितंबर माह में जारी करने की तैयारी चल रही है। तो आप लोग अगर असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन के इंतजार में हैं तो आप तैयार रहिए, सितंबर माह में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता की 4 विषयों की नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12 अगस्त को प्रवक्ता के 471 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करके आवेदन शुरू किए थे। हालांकि नियमावली में कमी के कारण शिक्षा शास्त्र, वाणिज्य और संगीत ज्ञान समेत 4 विषयों के 48 पदों का विज्ञापन जारी नहीं हो सका है। इसमें कुल शिक्षा शास्त्र विषय के 43 पद शामिल हैं। तो इस पर भी विज्ञापन बहुत जल्द जारी करने का प्लान है आयोग का और आवेदन प्रक्रिया लेने का प्लान है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ यूपी पीटी परीक्षा को लेकर। देखिए, पीटी परीक्षा के संबंध में आधिकारिक जानकारी हमने कहा था 28 तारीख के पहले अगर कोई सूचना आपको आयोग के द्वारा प्राप्त करवाई जाती है तो ठीक है, नहीं तो परीक्षा तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है। तो अभी आपको 28 तारीख का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाबू बनना चाहते हैं और बाबू भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में आपको बाबू बनना है, तो राज्य सरकार सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में लिपिक भर्ती के लिए प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा में 50% नॉर्मलाइज्ड स्कूल की अनिवार्यता समाप्त करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में इसके लिए जल्द प्रस्ताव पास करने की तैयारी चल रही है। अब इसमें क्या होगा कि प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में लिपिक पदों पर भर्ती के लिए 25 नवंबर 2021 की व्यवस्था तय की गई थी। इसके मुताबिक पीईटी में 50% स्कोर प्राप्त करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। एक पद के लिए आवेदन करने वालों में टॉप 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग परीक्षा के लिए बुलाने की व्यवस्था दी गई थी। इसमें पास होने पर एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाने की शर्त रखी गई। टाइपिंग परीक्षा को क्वालिफाई रखा गया था। अंतिम चयन पीईटी और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तय किया गया। इसके चलते कुछ स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और कुछ में लटक गई। भर्ती लटकने की मुख्य वजह थी पीईटी में 50% स्कोर की अनिवार्यता बताई, इसलिए उच्च पर सहमति बनी है कि पीटी 50% स्कोर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जाएगी। यानी कि पीटी तो मान्य होगा, पीटी जरूर लगेगा, पीटी को खत्म नहीं कर पाएंगे। क्यों कि एडेड स्कूलों में प्रबंधकों को अपने यहाँ रिक्त बाबुओं के पदों की सूचना डीआईओएस कार्यालय को देनी होगी। डीआईओएस माध्यमिक शिक्षा विशेषज्ञ की सहमति से लेकर पद को भरने की अनुमति देगा। इसके आधार पर विज्ञापन निकालते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर। हो सकता है कि पीटी में कटाप बनाए, जितने बच्चे हों उन जिसका सबसे अच्छा नंबर हो, जिसका सबसे अच्छा परसेंटाइल हो, उसी के आधार पर लगातार कटाप को नीचे गिराए। जहाँ तक आगे टिक जाएगा वहीं तक कटाप मान लिया जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे। ऊपर से कटाप गिराना शुरू होगा, जितने बच्चे होंगे जहाँ तक आएगा वहाँ तक कटाप रोक दिया। अब वो 50% हो या 20% हो या 5% हो, वह तो कटाप के अनुसार निर्धारित करेगा बच्चों की संख्या पर।
एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, इसके संबंध में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। बहुत ही बड़ी खबर है कि आयुष विभाग में 33 पदों पर होगी साक्षात्कार सितंबर में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसकी सूचना दे दी है। रेलवे ने सिलेक्शन कंट्रोल के 368 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें उत्तर मध्य रेलवे में 16 पद शामिल है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगी। शैक्षिक योग्यता स्नातक मांगे है। आप आवेदन कहाँ से कर पाएंगे, तो इंडियन रेलवे जो है .gov.in पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। वेतन अच्छा खासा है, इसलिए आप इस भर्ती के लिए आवेदन जरूर करें अगर आपके पास शैक्षिक अर्हता है। अब मैं बड़ी अपडेट में बताना चाहता हूं, जैसा कि कई लोग भ्रमित कर रहे हैं कि परीक्षा बहुत जल्द यूपीएसआई की होने वाली है। तो भैया भ्रमित कर रहे हैं तो आप भ्रमित तो आ ही गए होंगे कि परीक्षा जो है यूपीएसआई का बहुत जल्द होने वाला है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि आपको भ्रम जाल में फंसना नहीं चाहिए। अगर आप आपको नवंबर पर विश्वास है कि नवंबर में परीक्षा होने जा रहा है, तो भैया नवंबर माह मानकर तैयारी करिए। हमें जो जानकारी मिली थी, मैं पेपर की कटिंग के आधार पर केवल जानकारी नहीं देता हूँ, मैं आपको जानकारी कलेक्ट करने के बाद देता हूँ, सभी को पता है। तो जितने भी लोग यूपीएसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से निवेदन है कि 110 से लेकर 130 दिन के बाद ही परीक्षा कराने की बात कही गई है, लेकिन 15 दिन से 20 दिन आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो आप लोग जो अपनी तैयारी करते रहिए। कोई अपडेट आगे मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। नवंबर अगर आपको विश्वास है किसी चैनल के माध्यम से बताया गया तो नवंबर मानकर तैयारी करिए। अगर कहीं दिसंबर बताया गया तो दिसंबर मान के तैयारी करिए। लेकिन जो मुझे जानकारी मैं वही बताऊंगा। मुझे 110 से लेकर 130 मतलब जान लीजिए कि लगभग 4 महीने बताए गए हैं। 4 महीने के अंदर ये परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आगे हो जाएगा, लेकिन पीछे होने की संभावना नहीं है कि 1 महीना पीछे हो जाए। आगे हो सकता है, लेकिन पीछे होने की संभावना नहीं दिख रही। बाकी किसकी बातों में दम है, आगे समय के अनुसार पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि मेरा कर्तव्य रहता है कि ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दूं। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इधर भैया SIR को लेकर अब मैं आपको बता दूं, बिहार में चुनाव को लेकर अगर चर्चा कर लूँ थोड़ा, तो देखिए बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका मिलने वाला है। भले ही SIR करके नाम कटवा दिए हैं, मृतक को जिंदा कर दिए, जिंदा को मृतक कर दिए हैं, यह अलग बात है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ओट चोट की भाषा यूज की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, ड्रीम 11 बंद होने से बहुत बड़ा झटका लगने वाला। देखिएगा, ड्रीम 11 से ही इनके कोट कटने वाले हैं। ड्रीम 11 जो बंद किया गया है सरकार के द्वारा, मैं जानता हूं ना कि यूजर्स जो इनके चाहने वाले दिखे। अब कुछ लोग कहते हैं इसमें घर चला जाता है, बिक जाता है, लोग गलत कर लेते हैं। नहीं भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रमी वमी आता है उसमें ज़्यादा पैसे लॉस होते थे। ड्रीम 11 में पैसे लॉस नहीं, ड्रीम 11 से बहुत से लोग पैसे खूब कमाते थे। मैं खुद बता दूं, एक दिन में मैं 10-10 हज़ार रुपये कमाता था। कितना? 10-10 हज़ार रुपये। मैं कभी भी एक दिन में इनकम 3,000 रुपये से कम करता ही नहीं था ड्रीम 11 में। अगर मैं बात करूं जो मेरे द्वारा ड्रीम 11 में पैसा लगाया गया था, वह कितना लगाया जाता था, प्रॉफिट कितना मिलता, तो मैं अगर 1,000 रुपये लगा देता था तो मुझे प्रॉफिट 3-4 हज़ार रुपये मिल जाता। अब देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, मैं फर्जी बातें नहीं करता हूं। देखिए, 10 जून को मैं 6,060 रुपये जीता था, और फिर 10 जून को 3,150 रुपये, एक दिन की कमाई 9,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए, 11 जून को 3,030 रुपये जीता था, और फिर 11 जून को 3,500 रुपये, एक दिन की कमाई 6,000 रुपये। देखते जाइए, मैं डेट वाइज बता। 12 जून को मैं एक बार 6,000 रुपये जीता था, और एक बार 3,000 रुपये, एक दिन की कमाई 9,000 रुपये। देखिए, जो लोग कहते हैं बर्बाद है, तुम्हें ज्ञान नहीं है तो क्यों खेलते। उसी दिन 12 जून को मैं 10,000 जीता था, यानी कि एक दिन में मैं 19,000 रुपया जीता था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो भैया, ड्रीम 11 से कई लोग बन चुके हैं, और कई लोगों को नॉलेज नहीं है। जो तुक्का से ना आप कोई परीक्षा पास कर सकते हो, ना तुक्का से आप कोई गेम खेल सकते हो। परंतु ड्रीम 11 स्किल बेस्ड गेम था, उसमें आपके अंदर हुनर था, टैलेंट था, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते थे। और मैं अपना सबूत दिखा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा फर्जी बातें नहीं कर रहा हूँ। तो भैया, बंद तो कर ही दिए हैं, अब उसको चालू तो कोई करवा ही नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग फर्जी बातें करते हैं, देखिए 10,000 रुपये 12 जून, टाइमिंग भी देख ली। 12 जून को 10,000 रुपये में जीता था, फिर 12 जून को 3,000 और 6,000। बताइए, एक दिन में 19 हज़ार कौन जीत पाएगा। अब ये है ड्रीम 11 का पावर। लेकिन भैया बंद हो गया, तो इसका खामियाजा देखिएगा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सरकार को उठाना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है।
बाकी कुछ लोग कह रहे प्रॉफिट हो रहा है, कुछ कह रहे हैं लॉस हो रहा है, तो लॉस उन्हीं का हो रहा था जिनके पास ज्ञान नहीं है। आप परीक्षा में चले जाओगे, पढ़ाई नहीं होगा, अच्छी जानकारी नहीं होगी, परीक्षा नहीं पास होगी। तो हर जगह आपको ज्ञान जरूरी है, हुनर जरूरी है, लेकिन जो किस्मत वाले गेम थे वह बंद करना लाजमी था, क्योंकि किस्मत सभी का साथ नहीं देता है। जिसे रमी उमी था वो किस्मत वाला गेम था, और ये आपकी स्किल बेस्ड गेम था, इसमें हुनर होना चाहिए। बाकी मेरा कहने का तात्पर्य है कि पबजी, फ्री फायर जैसे गेम्स को बंद कर देना चाहिए, दारू शराब का अड्डा जो बना हुआ उसको बंद कर देना चाहिए, रमी उमी को बंद कर देना चाहिए, इस सब को बंद कर देना चाहिए। लेकिन ड्रीम 11 अच्छा था, उससे मेरी रोजी रोटी चली। तो मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा इनकम उससे हो रहा था। एक एक दिन में 9-9 हज़ार, 17-17 हज़ार, 19-19 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये इनकम हो रहे थे। मैंने आपको सबूत भी दिखाया है। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें पूरा।